कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ स्वामी विवेकानंद को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 22, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता? भारतवर्ष की संस्कृति और सभ्यता को सारी दुनिया में गौरव दिलवाने में स्वामी जी का बहुत बड़ा हाथ है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 फरवरी सन 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ। उनकी माता का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद को प्यार से बिले कहकर बुलाया जाता, जैसे हम सभी के भी घरों में नाम होते हैं ना, उसी तरीके से स्वामी विवेकानंद जी का नाम बिले था। उनके पिता बहुत उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। वे दीन दुखियों और गरीबों की पूरी सहायता किया करते थे। उनकी माता भी अत्यंत विदुषी और स्नेहिल दिल वाली थी। उनका हृदय बहुत ज़्यादा प्रेम से भरा हुआ था। उनके जीवन पर उनकी माँ के व्यक्तित्व की छाप साफ नजर आती थी, यानी स्पष्ट दिखाई देती थी। बिले बचपन से ही कुशाग्र स्वभाव, यानी वो बहुत तेज बुद्धि वाले थे और मेधावी बच्चे थे। शारीरिक व्यायाम और खेलकूद की ओर उनका रुझान था, यानी वो शारीरिक व्यायाम और खेल कूद में रुचि करते, उन्हें वो अच्छा लगता था। बिले हमेशा सत्य पर अडिग रहने वाले बच्चे थे, यानी वो हमेशा सच बोलते थे, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियों का सामना क्यों ना पड़े। एक बार भूगोल की कक्षा में उनके शिक्षक ने उनसे एक प्रश्न पूछा। बिले ने प्रश्न का सही उत्तर दिया, लेकिन शिक्षक ने उनके उत्तर को गलत कहकर उन्हें सजा दी। बिले ने घर जाकर रोते हुए माँ को सारा हाल बताया। माँ ने कहा, बेटा, यदि तुम मानते हो कि तुमसे कोई भूल नहीं हुई तो तुम सत्य पर अडिग खड़े रहो, यानी तुम अपने सच को मत झुठलाओ, तुम उसी बात पर अपने पे लगे रहो। दूसरी ओर शिक्षक को जब पता चला कि बिले का उत्तर सही था और उन्होंने उसे व्यर्थ ही यानी बेकार में ही सजा दी, तो उन्होंने दूसरे दिन बिले से क्षमा याचना करी, यानी बिले से उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से, उसके शिक्षक ने उनसे माफ़ी मांगी। स्वामी विवेकानंद को पुस्तकें पढ़ने का बेहद शौक था। उनके साथी पास की लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय से उनके लिए मोटी मोटी पुस्तकें लाते और स्वामी जी उन्हें एक ही दिन में लौटा कर दे देते थे, यानी वो इतने अच्छे पढ़ने वाले थे कि वो एक दिन में ही पुस्तकें पढ़ लेते थे। पुस्तकालय अध्यक्ष ने, जो पुस्तकालय का अध्यक्ष था, उन्होंने उनके साथियों से कहा, स्वामी जी सचमुच किताब पढ़ते हैं या पढ़ने का स्वांग रचते हैं या फिर पढ़ने का नाटक करते हैं? स्वामी जी ने जब यह बात सुनी तो वे खुद पुस्तकालय में गए और पुस्तकालय के अध्यक्ष से उनके द्वारा पढ़ी गई किसी भी किताब से प्रश्न पूछने के लिए कहा कि जो भी किताबें मैंने पढ़ी इसमें से आप कोई भी प्रश्न मुझसे पूछ सकते। पुस्तकालय अध्यक्ष ने प्रश्न पूछे तो स्वामी जी ने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए। इसका मतलब उन्होंने एकाग्रचित्त होकर उस किताबों को पढ़ा था। पुस्तकालय अध्यक्ष यह देखकर बड़ा हैरान चकित रह गया। स्वामी जी अपने देश के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे। साथ ही वे चाहते थे कि हर भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना। स्वामी जी ने भारतीयों को अपने देश और संस्कृति के प्रति श्रद्धा रखने की शिक्षा दी। यही नहीं विदेशों में भी उन्होंने गर्व और दृढ़ता के साथ ऊंचे स्वर में भारतीय संस्कृति और सभ्यता की महिमा की उद्घोषणा भी की। स्वामी जी का मानना था कि यदि देश को आगे बढ़ाना है तो देश के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, यानी सभी को पढ़ना लिखना पड़ेगा और अपने खुद की आमदनी करनी होगी। उन्होंने युवकों के शारीरिक रूप से शक्तिशाली होने पर भी जोर दिया। देश को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने स्त्री शिक्षा को भी आवश्यक बताया, यानी महिलाओं का पढ़ा लिखना होना जरूरी है। 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी का देहांत हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय वो मात्र 39 वर्ष के थे। आज स्वामी जी हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी शिक्षाएं रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद केंद्र के माध्यम से भारत के जन जन को संस्कारित करने का कार्य कर रही हैं। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है।
और इससे हमें शिक्षा मिलती है कि स्वामी जी हमें अनेक शिक्षाएं उन्होंने दी, उनके जीवन में हमें अनेक शिक्षाएं मिली, जैसे हमें हमेशा सच पर अडिग रहना चाहिए। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।